खुश रहो राज सेवको, तुम्हारे मुखार बिल से अपने नाम का जय घोष सुनकर हृदय खुश हो जाता है, परंतु विधि के विधान को क्या कहा जाए। जैसा कि तुम लोग जानते ही हो, राजधानी विक्रमगढ़ जहां वर्षों से मेरे पूर्वज राज करते चले आए, जी राजन, और प्रभु की देन है, उनका आशीर्वाद है कि मेरे पिताश्री ने मेरा राज्य अभिषेक करके मुझे विक्रमगढ़ की प्रजा की सेवा का अवसर प्रदान किया। जी महाराज जी, परंतु ऐसा लगता है कि मैं इनकी सेवा से अनभिज्ञ रह जाऊंगा। नहीं महाराज जी, परंतु जब तक मेरे दोनों बाजू मेरे महामंत्री और सेना नायक सलामत है, जी मुझे कोई संदेह या कोई शक नहीं कि मैं अपनी प्रजा की सेवा न कर पाऊंगा। जी राजन, परंतु आज कई दिवस गुजर गए और कई दिवस के बाद दरबार खुला है। सो हे मंत्री दुर्गा सिंह, हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। महाराज के चरणों में इस नासीज गुलाम मंत्री दुर्गा सिंह का चरण स्पर्श। खुश रहो मंत्रीवर। कहिए राजन, क्या आज्ञा है? सुनो मेरी बात। कई दिवस है बीत गया, खुला नहीं दरबार। दिवस है बीत गया, खुला नहीं दरबार। कहो मंत्रीवर, प्रजा कब गए, बोलो क्या समाचार। राजन, ये प्रजा और राज का समाचार जानना चाहते हैं। अवश्य मंत्रीवर। तोहार तरफ से नगर अपना खुशहाल है। हर तरफ से नगर अपना खुशहाल है, और दिक्कत किसी को दिखाती नहीं। मुल्क में नाम है आपका वो रहा, और प्रजा को दिक्कत दिखाती नहीं। महाराज, आपकी सारी प्रजा, आपका राज्य हर वक्त आपके नाम की जय जयकार कर रहा है। शाबाश मंत्रीवर, तुमसे हमें यही उम्मीद थी। सेना नायक निर्भय सिंह, महाराज के चरणों में सेनापति निर्भय सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा जीवन हमेशा सुखमय हो, यही हमारा आशीर्वाद है। सुनो, हम तुमसे भी कुछ जानना चाहते हैं। सीमा सरहद का अब कहो
खातिर हुआ दिल मेरा बेकार। सुनने के खातिर हुआ अब दिल मेरा बेकार। और सेना जो है आपके और सारी है खुशहाल और सदा मनाती खुशियाँ वो बादर पे मार। और सदा मनाती खुशियाँ वो बादर पे। खबर क्या तुमने सुना जाती, हृदय खुश हुआ हमारा जी। धन्य हो सेना के सरदार और सुनकर खबर तुम्हारी अब खुश सारा दरबार। महाराज आपके बॉर्डर पे हर सैनिक खुशहाल है। आज तक आपके बॉर्डर पे एक भी सैनिक मारा नहीं गया महाराज। दुश्मन बॉर्डर पे आने की हिम्मत नहीं करते हैं। शाबाश सेनानायक, तुम्हारी वीरता पर हमें गर्व है। हम अच्छी तरह जानते हैं जब तक तुम सीमा पर मौजूद हो हमारे देश में, हमारे राज्य में कभी कोई दुश्मन कोई आक्रमण कर ही नहीं सकता। हमें आज भी वो मनहूस घड़ी याद है। आज तुम दोनों के मुख से अपनी प्रजा का शुभ समाचार और अपने बॉर्डर का शुभ समाचार सुनकर हृदय खुश हो गया। आज भी वो मनहूस घड़ी याद है कि जिस समय घुसपैठियों के कारण विपक्ष राज का राजा विजय सिंह आक्रमण करके सैकड़ों सैनिक के साथ आक्रमण किया। अगर तुम दोनों नहीं होते तो शायद हमारा राज्य परास्त हो जाता। सैकड़ों का सर काटने के बाद पता नहीं कौन सा दुश्मन बन गया जिसने हमारे पीछे से हमारे सर पर वार कर दिया और हम बेहोश हो गए। और जब हमें होश आया तो उपचार गृह में हम अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे। परंतु सेना नायक निर्भय सिंह, बोलिए महाराज। तुम्हारा उपकार हम जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। सबने कहा कि अपनी वीरता को दिखाते हुए रण क्षेत्र से तुम हमें अपने कंधे पर लादकर किस प्रकार हमें उपचार के लिए ले गए, ये वीरता का उपकार हम आपका कभी नहीं भूलेंगे। महाराज ये तन और ये मन आपकी अमानत है महाराज। हम इस राज के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देंगे और हमारे जीते जिंदगी आप पे आँच आ जाए तो हमारे जीने का धिक्कार है महाराज। अरे धन्य हो तुम मेरे दोनों शेर। अरे तुम लोगों की वजह से तो मुझ पे ये शान आई है। तुम लोगों की वजह से ही तो मुझ पे ये शान आई है
और प्रभु की कृपा से मैंने ये तख्तो ताज कर ली है। सेना नायक, बोलिए महाराज। तुमने कहा था कि आज हमारे आंखों की पट्टी खुलेगी हाँ महाराज। और हम संसार को देख सकेंगे, अपनी प्रजा को देख सकेंगे। हाँ महाराज। परंतु पट्टी खुलने से पहले हमारा एक आग्रह है आप लोगों से। कहिए महाराज। हमारी बहन जिस प्रकार अपना त्याग हमारी धर्मपत्नी के मरने के बाद, जब हमारी पुत्री गुणवती तो सयानी हो चुकी थी, लेकिन नन्ही सी जान हमारी छोटी पुत्री गोद में थी और महारानी का देहांत हो गया। लेकिन एक माँ की तरह संभाल कर हमारी पुत्री को रखने वाली हमारी बहन और गुणवती को अच्छी शिक्षा और उसे भी संभाल कर रखने का श्रेय, उसका उपकार ये हम जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। हम इसलिए चाहते हैं कि हमारी पट्टी खुलने से पहले हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने हमारी दोनों पुत्री और हमारी बहन होनी चाहिए। जो हुक्म महाराज का। राज सेवकों, जय राजकुमारी गुणवती और राजकुमारी इनकी बहन जो है जी जी निर्मला जी, उनको आवाज दो कि महाराज ने आज राजभवन में याद किया है। भैया ऐसा करो, कौन तकाई दो तो का निकला। अबे तेरे का मैं कहा तो चुप रहो महाराज। देखो एक काम करो, बुआ हन का बोला ले, दोनों राजकुमारी जी हन। हाँ भैया। और महाराज जी हन की आज पट्टी खुली तो सबसे पहले टाइम में दिखाओ। भैया आप बुलावा जाए। आवाज लगाओ। श्रीमती निर्मला जी महाराज जी की बहन और साथ में राजकुमारी जी दरबार में हाजिर हो। हर रामड़ी घड़ा भरा था, रामड़ी घड़ा भरा था ऋषियों के खून से, रामड़ी घड़ा भरा पैदा हुई थी जान की ऋषियों के खून से। हुई थी जान की, पैदा हुई थी जान की ऋषियों के खून से। सेवक राज सेवक जी बुआ जी, आज क्या बात है कि आज हमारे भैया ने अचानक हमें अपने दोनों पुत्रियों के साथ राज दरबार में याद किए हैं। जी जी, आखिर बात क्या है? अब बात मैं नहीं बता सकता, आप चल के खुद पूछ लीजिए। आपको नहीं मालूम है? मुझे जरा सा भी नहीं पता। अगर आपको नहीं मालूम है तो हम शीघ्र ही राज दरबार चलते हैं। आइए मेरे चलो। भैया, अरे भैया चलो मैं आपके बहन झुकावे सी। भैया चरण में आपके बहन झुका
बहना तुम जियो इस दिल में रह गया यही मेरी आशीष तुम्हें खुश रखे भगवान। बहन तुम्हारा जीवन हमेशा खुशमय हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मेरी जैसी बहन संसार में सबको दे। अरे भैया मैं तो हमेशा खुश रहती हूँ। अरे मैं ये सोच कर नहीं खुश रहती हूँ कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। मैं तो ये सोचकर सिर्फ खुश रहती हूँ कि भगवान ने इन दोनों बच्चियों को सलामत रखा है। अरे अरे बचपन में इनकी माँ छोड़ के इन्हें चली गई और जब से हमारे भाभी जी का देहांत हुआ है तब से मैं इन्हें अपने बच्चियों की तरह पालती हूँ। जानता हूँ बहन भैया हंसने खेलने कूदने की उम्र में तुमने एक ऐसी जिम्मेदारी निभाया है बहन कि हम अपने प्राण देकर भी ये उपकार कभी तुम्हारा चुका नहीं सकते। अरे भैया इसमें उपकार किस बात का? अरे ये तो मेरा सौभाग्य है, ये तो मेरा कर्तव्य है। क्या अपने भैया का इतना भी काम नहीं कर सकती हूँ? बुआ जी क्या बात है बेटी? आप बहुत अच्छे हैं। क्यों? जन्म देते ही मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन आज तक मुझे ये नहीं एहसास हुआ कि मेरी माँ मर चुकी हैं। अरे आप ही मेरी माँ। अरे भला तुम कैसे मैं एहसास होने दूंगी? क्यों? मैं तुम्हारी बुआ हूँ। हाँ बुआ जी आप तो बहुत अच्छी हैं। अपने खून को मैं सलामत नहीं रखूंगी। भैया बोलो बहन। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछो बहन क्या पूछना चाहती सुनो हो? भैया क्या पूछना चाहती हूँ। तो क्यों बुलवाए हो भैया? सुन रहे हो ना? हाँ बहन। क्यों बुलवाए हो हर भैया बीरन हजारी? और क्यों बुलवाए हो भैया बीरन हजारी? और सच बतलावो सब पूछे बहन तुम्हारी। और सच बतलावो सब हर पूछे बहन तुम्हारी। अवश्य बताएंगे बहन। क्या बात है? खुले आँख से क्या? पट्टी आज हमारी खुले आँख से पट्टी आज हमारी सबसे पहले देखे हम तो सूरत तुम्हारी सबसे
भैया की आंखों की पट्टी खुलने वाली। हाँ बुआ जी, इसका आज पिताजी की पट्टी खुलेगी इसका आंखों में। मतलब आज के बाद हमारे भैया भी इस दुनिया को देख पाएंगे। हाँ बहन, हाँ हाँ, सबको देखेंगे। आज कितना अच्छा है भैया, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज इतने दिनों के बाद न जाने कितनी बेद आई और आपकी दवा की, लेकिन आज आपकी पट्टी खुलेगी और आज आपकी आंखों में रोशनी आ जाएगी। हाँ भैया, हमारी दोनों पुत्रियों सहित हमारे सामने खड़ी हो जाओ अवश्य बहन। भैया। हाँ पिताजी। भैया, पिताजी आपकी दोनों पुत्री राज सेवक सेनापति जी और महामंत्री जी और मैं आपके सामने खड़े हूँ। भैया, आप अपनी धीरे धीरे आंखें खोलिए। हाँ पिताजी, खोलिए ना आंखें अपनी। देखिए महाराज, आस्ते आस्ते आंख खोलिए। महाराज देखिए अपनी ये प्रजा को और अपने राज को कैसा हरा भरा है महाराज। सेलन है महामंत्री। क्या हुआ? बहन, तुम लोग मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने अंधेरा क्यों है? क्या क्या ये पत्नी क्या अभी तक खुली नहीं? आपकी दोनों पुत्रियां आपको दिखाई नहीं दे रही। मुझे तुम दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्या कह रहे मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मुझे दिखाई कुछ क्यों नहीं दे रहा? क्या कह रहे हैं महाराज? आपकी आंखों में रोशनी नहीं आई? नहीं, सेना लायक नहीं। हाय हाय, ये क्या हुआ? हाय हाय, ये क्या हुआ? प्रभु लिया मेरा सुख छीन, लगता जीवन रहूं गा मैं नयन देख सकूं संसार नहीं। सेना नायक, मैं बोलिए महाराज। देख सकूं संसार नहीं, एक ऐसा दुख अपार हुआ और खो गया चैनों में, अंधेरा अब संसार हुआ। बिन आँख के कैसे अब मैं राज्य चलाऊं? बिन आँख के कैसे अब मैं राज्य चलाऊं? ना देख सकूं तो इसको न्याय सुनाऊं। एक अंधा होकर मैं किस प्रकार अपनी प्रजा की सेवा करूंगा? भैया, महाराज अरे आप धीरज रखिए, भगवान एक न एक दिन सब कुछ ठीक कर देगा। भैया, बड़े से बड़े डॉक्टर से आपका इलाज कराया महाराज, अब तो उम्मीद भी छूट रही है कि रोशनी लौट पाएगी या नहीं। हाँ सेना नायक,
तुम लोगों ने अपने कर्तव्य का पालन किया, परंतु लगता है कि मेरे जीवन में अब रोशनी कभी नहीं आएगी। परंतु सोचता हूं कि अगर कोई फरियादी आ गया न्याय मांग ले तो मैं सुनकर न्याय कैसे करूंगा? बिना देखे बिना समझे अगर मैंने कोई अनुचित न्याय कर दिया तो इस न्याय की कुर्सी का अपमान हो जाएगा। विपक्ष राज के राजा अगर जान जाएंगे कि विक्रमगढ़ के महाराज विक्रम नयनहीन हो गए हैं तो वो घात लगाए बैठे होंगे मेरी राज्य में आक्रमण करने के लिए। क्या चाहते हैं महाराज? हम इसी वक्त निर्णय लेंगे। कैसे निर्णय महाराज? आज हम एक निर्णय लेना चाहते हैं। कौन सा निर्णय? कि अगर एक अंधा राजा सिंहासन पर बैठे तो कई राज्य के राजा घात लगाकर बैठे होंगे और हमारे राज्य में कोई न कोई अनहोनी हो सकती है, सो सिंहासन सोना नहीं रहेगा और यहाँ का उत्तराधिकारी कौन होगा? इसी वक्त हमारे सर से ताज किसे पहनाया जाएगा, इसका निर्णय हम इसी वक्त सुनाते हैं। सेना नायक, इसी वक्त हमारे सर से ताज खोल लिया जाए और हमारा कोई पुत्र तो है नहीं, इसलिए हमने कभी पुत्र और पुत्री में अंतर नहीं समझा। इसी वक्त हमारा ताज उतार कर हमारी बेटी गुणवती के सर पर बांध दिया जाए। इस सिंहासन की हकदार हमारी पुत्री गुणवती है और वही राज्य संभालेगी। आपकी राय से मैं हूँ सहमत नहीं। आपकी राय से मैं हूँ सहमत नहीं। एक लड़की हुकूमत चलाएगी, जनता में सारा कोहराम और मच जाएगा। एक लड़की हुकूमत चलाएगी। और जो कहा दुर्गा, और जो कहा शाह ने अब तो होगा वही, जो कहा शाह ने अब तो होगा वही, राजमल का बने गुणपति ही सुनो। बिल्कुल नहीं। काम में जो दखले तूने दुर्गा किया, बात निर्भय की रखी। तो बस खबरदार, अपनी जुबान रोक ले। बेजा कलमा दोबारा सुनाना नहीं, वरना अंजाम इसका अरे बुरा पाएगा। सीधे मुल्क के आदम की और बंद कर ले रे अपनी बिसहली जुबान, बंद बंद कर ले रे अपनी बिसहली जुबान। ऐसा कलमा तुम्हारा निकाला करे नष्ट नाबूद तुझको, अरे करे हम यही नाम निर्भय। महाराज आज्ञा दो महाराज, तुम्हारे बात का उल्लंघन करने वाले अपराधी को यही नष्ट नाबूद। निर्भय सिंह। ठहरो निर्भय सिंह और ठहरो महामंत्री, ये क्या? हमारे फैसले पर उल्लंघन करने का तुम्हें अधिकार किसने दिया है महामंत्री दुर्गा सिंह? महाराज, एक लड़की इस राज को कैसे संभाल सकती है? तू क्या जाने नारियों में क्या ताकत होती है? अरे इतिहास खोल के देख, आज भी इतिहास
इतिहास गवाह है नारियों ने क्या से क्या नहीं किया। लेकिन सेनानायक कभी नादान है गुणवती, राज्य ये संभालने योग्य नहीं है। तू होता कौन है? इसका निर्णय महाराज ने लिया है। महामंत्री, हमारी पुत्री गुणवती, उसका नाम हमने गुणवती ऐसे नहीं रखा। हर गुण पे संपन्न हमारी पुत्री है, इसीलिए हमने उसका नाम गुणवती रखा है। और एक बात ध्यान रखना, नारियों का सम्मान करना सीखो। आप नहीं जानते, अगर नारी चाह ले तो राज का विनाश हो सकता है, अगर नारी ही चाह ले तो राज्य का अनहित कभी नहीं हो सकता। नारियों से ही न रहें, क्या भूल गए मंत्रीवर? कभी भी नारी का अपमान करने की चेष्टा भी की, और अगर दोबारा हमारे फैसले पर दखलंदाजी करने की चेष्टा की तो कारागार में डलवा देंगे, जिंदगी भर सड़ते रह जाओगे। महारानी गुणवती की, महारानी महाराज, आपके कहने के मुताबिक आपकी बेटी गुणवती के सर पे हमने आपका ताज रख दिया। महाराज, पूरे नगर में ऐलान करवा दिया जाए कि आज के बाद विक्रमगढ़ की राजधानी की बागडोर, विक्रमगढ़ की राजधानी की बागडोर गुणवती को दे दिया गया है। और आज से यहाँ की महारानी गुणवती होगी। उनके आदेश का पालन करना सभी का परम कर्तव्य होगा। जो महाराज आज्ञा आपकी, वो हुक्म हमारे सर आंखों पे है। और एक फैसला हमारा और है, क्या महाराज? जो हम गुणवती को भी नहीं सौंप सकते हैं। एक चीज और हमें सौंपना है, जिसकी जिम्मेदारी हम गुणवती को भी नहीं दे सकती, इसलिए उसका फैसला भी हम आज ही करेंगे। वो क्या चीज है महाराज? हमारे करीब आओ सेना नायक। महाराज, क्या हम तुम्हारे पास नहीं आ सकते? हमें आदेश नहीं दोगे क्या राजन? तुम्हारे लिए जो आदेश होगा अवश्य देंगे। अपना हाथ आगे बढ़ाओ। निर्भय सिंह, यह हमारे खुफिया खजाने का नक्शा है, जिसकी जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंपते हैं। ठहर जाओ भैया, अरे ये क्या कर रहे हो आप? ये खुफिया खजाने का नक्शा है, कोई बच्चों का खिलौना नहीं, कोई कागज का टुकड़ा नहीं कि आपने जिसे मन चाहा उसे